नमस्कार दोस्तों, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत। फिलहाल बजे हैं सुबह के 5:35। सामने घड़ी में आपको दिख रहा है हमारी सुबह हो चुकी है। आज हम बढ़ना शुरू कर रहे हैं यहाँ से घर की तरफ। नाइट हॉल्ट हमने लिया था जरमोला टॉप पे। तो दोस्तों, अगर आप हमारी वैन लाइफ की जर्नी रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि कल शाम को हमने एनुअल फंक्शन अटेंड किया था और उसके बाद शाम को ही मतलब ऑलमोस्ट रात सी हो गई थी, हम आके रुक गए थे यहाँ पर जरमोला टॉप पे। पहले भी 2-3 बार यहाँ रुक चुके हैं। कारण है कि यहाँ पर एक फॉरेस्ट की चौकी है, साथ में एक ढाबा जैसा है, तो सेफ्टी सिक्योरिटी का उतना कंसर्न नहीं होता। और दूसरा, यहाँ पर पानी जो है वो बहुत ही सहज सरल उपलब्ध है। तो हमने अपनी कैंपर वैन में पानी भी रिफिल कर लिया और साथ में नाइट स्टे भी ले लिया। अब यहाँ से बढ़ रहे हैं आगे। आज हम मतलब यहाँ से अब हमारी वापसी की यात्रा शुरू हो गई है। और सुबह सुबह का मतलब इस रोड से देखिए शाम को निकलना, इस रोड से तड़के सुबह निकलना, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। तो बस ऐसा भक्तिमय सा माहौल लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम कैलाश पर्वत या समानांतर किसी स्थान, मतलब पहाड़ों की ना दोस्तों सुबह की वाइब्रेशन, वैसे भी वाइब्रेशन बहुत अलग है और सुबह की तो और भी बहुत अलग है। तो बस हम भी इसका आनंद ले रहे हैं और आप भी लीजिए। चलते हैं, बढ़ते हैं यहाँ से आगे, देखते हैं आज चलकर कहाँ पहुँच पाते हैं। दोस्तों, डामटा करके एक स्थान है, वहाँ पर हमने एक हॉल्ट लिया है और यहाँ बन रहे हैं ब्रेड पकौड़े। ब्रेड पकौड़ा कितने का भैया? समोसा नहीं है? समोसा नहीं है, समोसा नहीं था, ब्रेड पकौड़ा है और मस्त तेल पिया हुआ है। मतलब कतई उसको देख के ही वो नहीं करी। नथिंग, आगे चलते हैं, पोहा बनाएंगे। तो मित्रों, चलते चलते बज चुके हैं सुबह के 9:30 और हमने ले लिया एक हॉल्ट। 3-4 काम हमें निपटाने, एक तो स्नान इत्यादि नहीं किया है, वो कर लेंगे। पानी ऑल्दो ठंडा है। पेट में बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, चूहे कूद रहे हैं, तो उसका इंतज़ाम भी करेंगे। और साथ में आज हमें आप तक ब्लॉग पहुंचाना है तो एडिट भी करेंगे। शेष अंदर की साफ़ सफाई करके बस पूर्ण करते हैं ये तीनों काम। वाह वाह वाह, इतनी जोरों की भूख लगी और इतना अच्छा अल्पाहार मिल जाए इतने अच्छे अच्छे हाथों से, क्या ही ये बिना मक्खन के मक्खन तो डला नहीं, तेल डला है, अति स्वादिष्ट। क्या बात है, ये देखिए पोहे की शक्ल देख के एकदम खाने जैसा मन करता है।
दोस्तों लगभग 2-2.5 घंटे में हमने अपने सब काम निपटा लिए, यानी कि हमने अल्पाहार भी कर लिया जो हमने आपको दिखाया, एडिट भी हो गया और स्नान भी पूर्ण हो गया। तो बस बजे हैं दिन के 12। चलते हैं, बढ़ते हैं यहाँ से आगे, देखते हैं आज कहाँ पहुँच पाते हैं। इसका लेंस साफ कर लेना। और दोस्तों इस प्रकार से लगभग दिन के 1-1:30 बजे के आसपास हम पहुंच गए विकास नगर के नजदीक, जहां पर हम मिलने वाले हैं किससे, आप खुद ही देखिए। Your destination is on the right. गाड़ी रोकी है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं विकास नगर और आपको दिख ही रहा होगा कौन है सामने, आकाश भाई और श्रीमती जी। तो चलिए बस उनसे मिलते हैं यहाँ से अभी तो, क्योंकि बजे हैं 1:45। सर एकदम सही पहुंच गए हम तो, 1.5 के 2 घंटे पहुंच गए। हाँ, मैं आपकी हर 5 मिनट बाद ट्रैक कर रहा था। अरे वाह। और मुझे चिंता हो गई जब आपकी लोकेशन अपडेट नहीं हुई। अरे मैंने कहा कि फोन करके पूछता हूँ, फिर आपको फोन भी नहीं लग रहा था जी, बीच में, जी। तो हल्का हल्का तो नेटवर्क हाँ रहता हाँ है। हाँ। तो जी फिलहाल लिया जा रहा है पानी पूरी का आनंद। एकदम सही जगह पे आपने गाड़ी रुकवाई हमारी। मैंने प्लान ही ऐसी जगह पे किया था हाँ। कि आप आओगे तो पहले पानी नहीं, हमें वैसे डीजल की भी जरूरत है गाड़ी को। अच्छा, ये तो और भी तो बढ़िया है। दोनों आहार मिल गया। आप लेइए साथ में। आइए आइए, लाइन से आइए, लाइन से आइए। आप लोग लेइए, मैं देता हूं। और दोस्तों यूं तो हम वैसे बहुत लंबा ट्रैवल करते नहीं है एक स्ट्रेच में, पर जब घर के लिए निकलना हो तो लगता है कि जितना लंबा चल लिया जाए उतना अच्छा है। सो अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हुआ नहीं है तो हम विकास नगर हॉल्ट नहीं ले रहे हैं और आकाश भैया और श्रीमती जी से इजाज़त ले रहे हैं। यहाँ से आगे बढ़ने के लिए चलेंगे, बढ़ेंगे और जहाँ आज ईश्वर ने नियोजन किया होगा वहाँ चल के लेंगे आज रात का नाइट हॉल्ट। आकाश जी को अलविदा कहकर आगे अपने गंतव्य स्थान पर बढ़ चुके हैं। तो चलिए। ये गोलगप्पे खा के गटर गटर आगे आगे, एक और देना भैया, एक और देना भैया। मुंह का खत्म नहीं हो रहा, 2 भर लिया उसमें। भूख लग रही थी लग रही थी। तो अब अपने गंतव्य स्थान पर बढ़ते हैं, चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। स्ट्रॉबेरीज का जखीरा। बाप रे, वाह। ये सब हमारी है। ये क्या लायो? स्ट्रॉबेरी, ये ये। मसाला है। ये साथ में ये तीनों थैली पीछे रखना, वो खाली एक ऊपर रखना। और तभी जिन भैया से हमने स्ट्रॉबेरीज खरीदी थी वो हमारे पास आके रुके और उन्होंने बताया कि एकदम ताज़ी खेत से तोड़कर, मतलब यहाँ से नहीं, थोड़े ऊपर से, और वो लेकर आए हैं और फिर उन्होंने दी हैं ये बढ़िया ताज़ी रस भरी स्ट्रॉबेरीज। आपके मुंह में भी इनको देख के पानी आ ही गया होगा। तो अभी दिन के बजे 4:30 और पापा ने अभी एक हॉल्ट लिया है क्योंकि पापा की एक मीटिंग थी। तो उतनी ही देर में हम अभी हाँ मीटिंग है, तो अभी पापा उसे कंटिन्यू करेंगे और हम अभी यहाँ पे नहाएंगे अब, क्योंकि हम सुबह से नहाए नहीं थे, ठंडा पानी था। आप दोनों हम नहा लिए। हाँ, पापा मम्मा तो नहा लिए, हम लोग बचे क्योंकि पानी ठंडा था, तो इसलिए मम्मा ने नहलाया नहीं कि जुकाम हो जाए। मम्मा ने बोला नहा लो, तुमने बोला पानी ठंडा नहाएंगे नहीं, और आज रास्ते में झरने में भी नहीं नहाए। तो इसलिए अब नहाने का कार्यक्रम हमारा शुरू हो चुका है। चलिए फटाफट से पापा की मीटिंग होगी ख़त्म, फिर निकलते हैं आगे। तो जब तक पापा अपनी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तब तक मैं पढ़ाई और मम्मा कॉफ़ी बना रही है पापा के लिए। क्या
फिर तो नहीं। दोस्तों आज रात के लिए हमने सोचा था कि यहाँ से चल के हम पकड़ेंगे 152D जो हाईवे जाता है नारनौल होते हुए, एक्सप्रेसवे है। तो वहाँ पर साइड हॉल्ट्स जो बने होते हैं, रेस्ट एरियाज, वहाँ पर जाके रुकेंगे। पर मैंने कहा ना, ईश्वरीय नियोजन होता है हर दिन का और उसको हम उसी समय देख पाते हैं। सो रास्ते में कॉल आ गया करनाल से अनिल जी, जो हमारे मित्र हैं, जो होली में भी हमारे साथ थे, और उनसे बातचीत करके हमारा रास्ता मुड़ गया करनाल की तरफ। तो फाइनली हम बस शाम हो चुकी है, बढ़ रहे हैं करनाल की तरफ। आज रात का नाइट हॉल्ट लेने वाले हैं करनाल और फिर कल सुबह जल्दी उठ के वहाँ से निकलेंगे अजमेर के लिए। तो बस यही है जी, चलते हैं, बढ़ते हैं, पहुँचते हैं आज रात्रि करनाल। तो दोस्तों अभी जो हमारे आगे ब्लैक कलर की गाड़ी चल रही है वो अनिल जी की है। सो फाइनली वी हैव रीच्ड करनाल और अथक मिन्नतें करने के बाद हमने उनको इस चीज़ पे एग्री किया कि सर हमें क्योंकि सुबह जल्दी निकलना है इसलिए हम अपनी कैंपर वैन में ही रुकना चाहेंगे। सो अंततः हम उनको मनाने में सक्षम रहे और अभी जा रहे हैं उनकी फैक्ट्री, जहाँ पर हम अपनी कैंपर वैन को पार्क करेंगे। पार्क करने के बाद फिर जाएंगे उनके साथ घर, रात्रि भोजन करेंगे, पुनः वापस फैक्ट्री आएंगे, वहाँ पर अपनी कैंपर वैन में रात्रि विश्राम करेंगे और सुबह सुबह जल्दी फिर निकल जाएंगे अजमेर के लिए। तो बस ये है जी आज का नियोजन। चलते हैं, पूर्ण करते हैं आज का दिन। सर राम राम। वो क्या डेयरी मिल्क का एक ऐड था जिसमें आता था खाने वालों को खाने का बहाना चाहिए, तो इसके अरे मिलने वालों को मिलने का बहाना क्या बात है सर। तो मित्रों इस प्रकार बस यहाँ पहुँच के पूर्ण हुआ हमारा आज का दिन। यहाँ से बस हमने भोजन किया, वापस आए, यहीं पर ही रुके और इसी स्थान पे हमारी अगली सुबह कुछ यूं हुई। तुमको तो कुछ करना नहीं है, गाड़ी मुझे चलानी है, तुमको साइड में बैठ जाना है। कमर तोड़ती हूँ वो नहीं दिखता है अपनी। साइड बैठ जाना। तुम्हारा जरूरी नहीं है ना कि तुम कमर तोड़ो ही तोड़ो। जाओ जाते हैं आप, तुम तोड़ो। ओ सात्विक तो खुश है, कब मेरी सीट मिलेगी वो को ड्राइवर बेचारा कब से तरस रहा है। लाओ वो 2 मिनट डिब्बे दो, पानी बोतल दो। तो चलिए जी, आज हमारी सुबह हुई है करनाल में। रात को हम यहाँ पर आ गए थे, हमारे जो मित्र हैं अनिल जी, उनकी फैक्ट्री है, यहाँ पर हमने अपनी कैंपर वैन लगाई थी। रात्रि भोजन उनके साथ किया था, रात्रि भोजन का आनंद साथ में लिया था और फिलहाल बजे हैं सुबह के 6:30। तो निकलने की तैयारी है। यहाँ से अजमेर रास्ता है ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर के आसपास, तो लंबा रास्ता है इसलिए जल्दी निकलेंगे। अनिल जी को उन्होंने कहा था आप निकलने से पहले फ़ोन ज़रूर करिएगा, तो हमने फ़ोन किया, संभवतः वो आएंगे, उनसे मिलेंगे और फिर यहाँ से बढ़ते हैं आगे अजमेर की तरफ। राम राम। क्या बोल रहा है? राम राम। पतले से आदमी को ये दबा के छोड़े, मैंने कहाँ उठाया, बहुत छोड़ी है। अरे लद्दाख में एक दीदी ने उठाया, कह रही बच्चे बहुत भारी है और वो पतले पतले होते हैं एकदम, और वो भी उन्होंने इसको उठा लिया। तो दोस्तों यहाँ कहानी में एक और ट्विस्ट है भैया। अनिल जी हमें लेके जा रहे हैं गर्मा गर्म पराठे खिलाने। यहाँ पर पास में एक बहुत ही प्रसिद्ध शॉप है वहाँ पर, और उनका आग्रह सर आंखों पे। तो ये है जी पराठे जो वाह, और चाय का भी साइज देखिए, क्या चाय है। नहीं ठीक है ना, चाय तो चाय। अच्छा दे दीजिए भैया। अपने पीछे 3 चाय, वाह। और जी पेट पूजा के बाद अब बारी थी अनिल जी से विदा लेने की। ठीक है भाभी, मिलते हैं जल्दी। प्रणाम। दोस्तों व्यक्तिगत तौर पे मुझे लगता है कि ना जीवन में संगत का बहुत महत्व है। किसी के आपके जीवन में होने से अगर आपका दिन अच्छा जाता है
तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। और ओवरलैंडिंग में वैन लाइफ से मतलब क्या मिला क्या नहीं मिला ये तो मुझे नहीं पता, पर सत्संग खूब मिला, मतलब ऐसे लोगों की संगत जिससे आपके जीवन में पर्याप्त आनंद की वृद्धि होती है। तो ऐसे ही हैं हमारे परम मित्र अनिल जी, जिनसे बहुत लंबी मुलाकात तो नहीं है पर लगता ऐसा है कि हम बहुत लंबे अरसे से एक दूसरे को जानते हैं। तो चलिए बस उनसे ले रहे हैं विदा, बढ़ रहे हैं आगे, निकलते हैं, चलते हैं, पहुंचते हैं आज अजमेर। बोलो जय अम्बे माता की जय, बोलो शिव शंकर भगवान की जय, बोलो सारे देवताओं की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो भारत माता की जय। उन्होंने कहा कि यहाँ से थोड़े आगे तक वो हमारे साथ चल रहे हैं, संभवतः जहाँ से हाईवे का एक डाइवर्जन पॉइंट आ जाता होगा, गली गली ख़त्म हो जाएगी, वहाँ तक वो हमें ड्रॉप करेंगे और उसके आगे फिर हम बढ़ेंगे अपने गंतव्य के लिए। देख लीजिए मम्मा, मैं भी जाने के लिए तैयार हूँ। चली गई। तो मम्मा कैसा लग रहा है आपको? और दोस्तों हम कुछ दूर चले ही थे कि कहानी में फिर से एक ट्विस्ट आ गया। जयपुर अनिल जी, उनका हमारे पास फ़ोन आया है और उन्होंने कहा कि हमें, मतलब एक तो होता है कि सर होते हुए चले जाना ना, उन्होंने होकर ही जाना है। अब जब होकर ही जाना है तो होकर ही जाना है जी। तो बस चलिए फ़िलहाल आज रात को रुकते हैं जयपुर और फिर कल पहुंचेंगे अजमेर। तो हमने ले लिया एक छोटा सा हॉल्ट और फिलहाल सात्विक जी का हो रहा है प्रेस। अवनी नहा चुकी हैं, अभी कम कपड़ों में है इसलिए हम दिखा नहीं सकते। अब दिखा सकते हैं नहीं। तो अवनी नहा चुकी हैं और बस हम भी स्नान करते हैं, फिर बढ़ते हैं यहाँ से आगे। तो ऑल सेट, बस श्रीमती जी का हो गया स्नान, हमारा भी हो गया स्नान, अवनी का भी हो गया स्नान और भैया का भी हो गया स्नान। तो हमारा कारवां अब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। चले 2 मिनट दे दो। मेरे भी। वाह वाह, एसी चालू किया है, देखो। चालू है चालू है चालू है, एसी चालू है जी। अरे अच्छे मौसम से, ऐसे मौसम में ले आएगा। हाँ पापा वही घर ले ली। हाँ है ना, वही स्कूल में डाल दो। हाँ चलेगा ना पापा, क्या है? तो मित्रों, आज के ईश्वरीय नियोजन अनुसार हम पहुंच गए अनिल जी के घर पे जयपुर, और उनसे आपका परिचय होगा ही सही। लद्दाख हमने साथ किया था,
65 वर्ष की उनकी उम्र है और जज्बा 18 का है। तो बस चलते हैं, मिलते हैं और पूर्ण करते हैं आज का दिन। उधर दबा दूं आप इधर दबा लीजिए, अपने को जो गाड़ी निकलने की जगह चाहिए। और दबाओ ना सर उधर? नहीं, हाँ थोड़ा उधर दबा लीजिए, फिर यहाँ ले लेंगे अपन। राम राम भाभी। कैसी है? अरे आप नीचे क्यों इतना झुके जा रही है, डर लग रहा है। बस अभी आती हूँ ऊपर। फॉक्सी 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 फॉक्सी। भाभी जी राम राम। वाह वाह वाह, क्या हाल है? स्वागत है आपका। अरे मैं बोल रहा हूँ इनको समझाइए कि ये 18 साल के बच्चों वाले कपड़े पहनना छोड़ने। देखिए मुझे तो अच्छी लगी हैं? नहीं, अच्छी तो हमें भी लग रही है। अच्छा, मन में तो आके लड्डू फूट रहे हैं। मेरी छोटी लगी, मेरी पतली थी। ये हाँ पत्नी। ये देखिए हेयर बैंड और लगा लेंगे ऐसा छोटा सही बात है ना। स्कूल भेजने की बस देर है। अभी कॉलेज गोइंग वाली है। अच्छा हाँ, कॉलेज वाह। और दोस्तों हम जा रहे हैं मेहता साहब के साथ बाज़ार, यहाँ के ट्रांसपोर्ट नगर मार्केट, अपनी कैंपर वैन के लिए एक एग्जॉस्ट देखने। तो बाद में बताऊंगा मतलब डिटेल में कि हमें उसकी क्यों ज़रूरत लगती है, पर फ़िलहाल एक बार चलते हैं, देखते हैं एग्जॉस्ट और फिर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये बसेस पे लगने वाला एक एग्जॉस्ट है जो हम अपनी कैंपर वैन में इंस्टॉल कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है, गर्म हवा गाड़ी के ऊपर इकट्ठी हो जाती है और उसके बाद हमारी कैंपर वैन में फ़िलहाल उसके एग्जिट के लिए कोई बहुत प्रॉपर रूफ पे कोई पॉइंट नहीं है। सो अगर हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो इस वाली प्रॉब्लम तो नहीं बोलूँगा, पर एक लेवल अप जाके हम अपनी गाड़ी को और फैसिलिटेट कर सकते हैं। सो वी आर लुकिंग एट दिस, बट अंततः जब हमने इनसे बात करी तो पाया कि ये 24 वोल्ट पे चलता है और हमें चाहिए 12 वोल्ट का। सो इसको तो हम नहीं ले रहे, पर इस प्रकार का 12 वोल्ट पे चलने वाला हम एक एग्जॉस्ट अपनी गाड़ी में ज़रूर लगाएंगे। सो चलिए बस यहाँ से वापस चलते हैं, पहुँचते हैं घर और अगेन पूर्ण करते हैं आज का दिन। आइए भाभी जी, स्वागत, नमस्कार जी। भाभी जी वाह, यही भैया। देखिए इनको कोई रंग नहीं लगाएगा। इनको कोई रंग नहीं लगाएगा। मेरे लिए लिया फिर। बहुत बढ़िया भाभी, बहुत बढ़िया है ना। आज यश भैया बहुत खुश लग रहे हैं आपके होते हुए। मैं तो खुशी रहता हूँ। डंडा साथ में नहीं है ना। हाँ डंडा नहीं है इसलिए कुछ, इसलिए लग रहा है। मतलब वो हो गया सिम्बा या वो क्या हिप्पी या फिर हम दोनों। तो जी भैया, जीवन के अनेक रंग देखते जाओ मेरे संग। हमें भी नहीं पता था कि घर पे जब हम पहुंचेंगे तो सबसे मुलाकात होगी। अनिल जी ने फ़ोन करके जो भी जयपुर के हमारे ओवरलैंडर साथी हैं उन सबको आज निमंत्रण दिया था। सो देखिए बस क्या मतलब, कहाँ हम अजमेर जा रहे थे आज शाम को घर की सफाई दफाई में लगे होते, और कहाँ आज की एक शाम और सबके साथ बहुत ही आनंद के साथ बीतेगी। तो बस सबके साथ काफ़ी देर बैठना हुआ, आज रात्रि का भोजन पूर्ण किया और कल सुबह उठकर हम यहाँ से चल पड़े अजमेर के लिए। ठीक है भाभी, है ना, मिलेंगे जल्दी। ओके जी, राम राम जी। वाह, चलिए जी। तो अनिल जी से भी इजाज़त लेके, मतलब एक अनिल जी से हमने ली करनाल में इजाज़त, और इन अनिल जी से जो अभी यहाँ पर हैं नहीं उनसे ले रहे हैं यहाँ से इजाज़त और बढ़ रहे हैं आगे अजमेर की ओर। तो दोस्तों यूं पूर्ण हुआ हमारा लगभग पिछले 1 महीने का सफ़र। बहुत सारे अच्छे लोगों से मिलना हुआ, बहुत ही अच्छा समय बीता, और आप सबसे भी इस बहाने मुखातिब होने का अवसर मिला यूट्यूब के माध्यम से। और वाकई अब है ना, हम सामान्य जीवन में इस जीवन शैली को बहुत मिस करते हैं, पर क्या करें, मुझे लगता है आजीविका जब तक हम संन्यास जीवन में नहीं जाते हमारा एक अभिन्न अंग है, और उसके लिए हमें एक भिन्न प्लेटफॉर्म पे
प्रयास करने पड़ते हैं। तो चलिए बस पहुँचे हैं घर। अब मुझे नहीं पता कि व्लॉग का स्टेटस इसके आगे क्या रहने वाला है, क्योंकि फ़िलहाल तो जर्नी तो एंड हो चुकी है। तो देखते हैं, लेट अस सी आपसे कैसे संपर्क बनाया रखा जा सकता है, इसकी कोई न कोई योजना हम अवश्य करेंगे। तब तक आप रखिएगा अपना ख्याल, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। बहुत 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 जल्दी आपसे होगी मुलाकात। नमस्कार। तो जी फ़िलहाल हम महीने भर बाद पहुँचे घर, और देखिए क्या ही हालत हो रही है, बस पत्ते ही पत्ते हैं जहाँ तक देखो। तो अभी तो मुझे लगता है इनकी क्या ही सफाई होगी, पर ठीक है, आज तो गाड़ी में ही सोएंगे। ए भाई साहब थोड़ा तो चुप हो जाओ। टमाटर है, मिर्ची है। हाँ लगा हुआ ये ना, ये देखो कितना चालाक है, बाहर नहीं आ रहा है ये, दिमाग आ गया है ना। ले जा, लाओ दो, ले ले मोटे, ले ले ले, बाहर नहीं आ रहा, बाहर नहीं आ रहा, बाहर नहीं आ रहा। बाहर आते ही बंद कर देना गेट। अरे वहाँ पे कितना ये ले सच, गेट 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 बड़ी मुश्किल से बाहर निकला है। वाह, मोटे।